हैं नेक्स्ट पेज से। चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो कुछ सॉलिड 3D शेप्स हमारे पास होंगी, उनका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना होगा, उनका हमें वॉल्यूम फाइंड करना होगा। किस तरह से फाइंड करना है, फॉर्मूला से होता है बेसिकली। तो हम एक एक करके सभी शेप्स के जो भी फॉर्मूले होते हैं एरियाज के और जो भी वॉल्यूम के, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्यूब की। भाई क्यूब की शेप किस तरह की होती है, इस तरह की ये शेप होती है। इसकी जो डायमेंशंस हैं उनको हम डिनोट करते हैं ए से। जो भी इसकी सभी साइड्स हैं वो हमारी ए होती है, यानी कि सभी जो साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल ही होती हैं। अब यहां पर बात करेंगे जो क्यूब हमारा है, अगर हमसे पूछ लिया जाए क्यूब का कवर्ड सरफेस एरिया यानी कि सी एस ए क्या होता है, तो हमें क्या करना होगा भाई, हमें 4a² करना होगा। ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पता चल गया ना हमें। इसी तरह से लेटरल सरफेस एरिया आपसे पूछ लिया जाए, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों एक ही बात होती है, दोनों का एक ही मतलब होता है, बस अलग अलग लैंग्वेज यहां पर यूज की गई है। एक जगह हमें बोला है कर्व्ड सरफेस एरिया, दूसरी जगह बोला है लेटरल सरफेस एरिया, दोनों का मतलब एक ही है, तो फॉर्मूला भी एक ही होगा। सिंपल एक फॉर्मूला हो जाएगा हमारा यहां पर क्यूब का। इसके बाद बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की। अभी हमारे पास जो भी ये क्यूब है इसके टोटल 6 फेसेस होते हैं। जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है उसमें ऊपर वाला फेस और नीचे वाला जो फेस है ना उसको हटा दिया जाता है, 4 फेस बचते हैं तो उनका एरिया फाइंड किया जाता है। लेकिन टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ऊपर वाला फेस भी इंक्लूड होगा और नीचे जो बेस होता है वो भी इंक्लूड होता है। तो फॉर्मूला हमारा यहां पर बन जाएगा, टोटल 6 फेस होते हैं और a² एक फेस का एरिया होता है, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। बात करेंगे यहां पर वॉल्यूम की। भाई अगर हमें फाइंड करना है कि अगर इस तरह की शेप का कुछ हमें यूटेंसिल दिया गया है, वेसल दिया गया है, तो उसमें कितनी जगह है, उसमें कितना पानी आ सकता है, तो इस तरह की कंडीशन में हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। और वॉल्यूम के लिए इसका फॉर्मूला होता है हमारा ए की क्यूब, यानी कि जो भी हमारी साइड है, कोई भी साइड गिवन है उसकी हमें क्यूब कर देनी है और वॉल्यूम हमें पता चल जाएगा। तो क्यूब से रिलेटेड हमारे जितने भी फॉर्मूले थे वो मैंने आपको बता दिए। बुक का ये सेकंड लास्ट चैप्टर है, यानी कि एग्जाम हमारे आसपास आने वाले हैं, तो आपको एग्जाम की तैयारी रखनी पड़ेगी। और एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट बुक बता देता हूं आपको, एग्जाम के लिए बेस्ट है ओसवाल गुरुकुल के मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक से। ये हर एक सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है, मैथ के लिए, साइंस के लिए, सोशल साइंस के लिए, इंग्लिश के लिए भी। जो भी ये क्वेश्चन बैंक से हैं इनको डिजाइन किया गया है लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। इन क्वेश्चन बैंक्स में हर एक तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं या फिर आगे आ सकते हैं। इसमें वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, एमसीक्यू, केस बेस्ड वाले क्वेश्चंस, सभी तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर एग्जाम की तैयारी सही तरह से करनी है, एग्जाम की तैयारी में इंप्रूवमेंट करना है, तो इन क्वेश्चन बैंक्स को आप परचेज कर सकते हो। लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर डायरेक्ट अमेजोन पे जाओ, सर्च कर लो ओसवाल गुरुकुल मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक से, परचेज करो, प्रैक्टिस करो और एग्जाम की जो तैयारी है उसमें इंप्रूवमेंट कर लो। अब जो हमारे क्यूब के फॉर्मूले थे वो हमने समझ लिए। क्यूब के बाद क्यूबॉइड की बारी आ जाती है, उसके लिए मूव करेंगे नेक्स्ट पेज पर। बात करें अगर हम क्यूबॉइड की शेप को सबसे पहले समझ लेते हैं। क्यूबॉइड की शेप कुछ इस तरह से होती है, जैसे माचिस होती है ना हमारी, उसी तरह की शेप होती है हमारी क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में हमारे पास 3 चीजें होती हैं। ये लेंथ होती है यानी कि लंबाई, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। इसके बाद चौड़ाई होती है, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल बी से, यानी कि ब्रेड्थ होती है। और उसके बाद इसकी हाइट होती है, इसको डिनोट किया जाता है एच से। अब यहां पर फॉर्मूलों की बात कर लेते हैं। भाई यहां पर सी एस ए यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर एल एस ए यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, दोनों का मतलब एक ही होगा। जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो उसमें टॉप का और बॉटम का एरिया इंक्लूड नहीं होता है। और इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला बनेगा इन दोनों के लिए वो होता है हमारा 2h इंटू में L प्लस में B। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इजीली याद आपको हो जाएगा। अब बात करेंगे हम टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया में इसके जो भी 6 फेसेस होते हैं, टॉप भी इंक्लूड होता है, बॉटम भी इंक्लूड होता है। तो जो भी टोटल सरफेस एरिया है उसके लिए हमारा फॉर्मूला होगा 2 आ जाएगा, उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे, यहां पर आ जाएगा हमारे पास लेंथ इंटू में ब्रेथ, प्लस में आ जाएगा ब्रेथ इंटू में हाइट, उसके बाद प्लस में आ जाएगा हमारे पास हाइट इंटू में लेंथ। ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के लिए। अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा
लेंथ इनटू में ब्रेथ इनटू में हाइट, तीनों जो यहां पर हमारे पास लेंथ ब्रेथ और हाइट होती हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम हमें मिल जाएगा, यानी कि इसकी कैपेसिटी क्या है वो हमें पता चल जाएगी। क्यूबॉइड के सिंपल सिंपल आपके 3 फॉर्मूले कंप्लीट हो जाते हैं। क्यूबॉइड के बाद बात करेंगे यहां पर हम सिलेंडर की। भाई सिलेंडर की शेप कुछ इस तरह की होती है। सिलेंडर में हमारे पास जो ऊपर वाला टॉप वाला पार्ट होता है वो सर्कुलर होता है, नीचे वाला पार्ट भी सर्कुलर होता है। जो आपका पेन है वो सिलिंड्रिकल शेप का ही होता है। तो इसके जो टॉप वाला सर्कुलर पार्ट है इसका होता है यहां पर रेडियस, जिसको स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। उसके बाद जो यहां पर हमारी हाइट है इसकी, उसको स्मॉल एच से डिनोट किया जाता है। जो भी यहां पर इसका टॉप है, अगर हमें सिर्फ टॉप का एरिया फाइंड करना है तो टॉप क्या है, एक सर्कुलर पार्ट है और आपको पता है ना टॉप का एरिया क्या हो जाएगा, सर्किल का एरिया जो होता है वही टॉप का एरिया होता है, यानी कि पाई आर स्क्वायर यहां पर हो जाएगा। अगर हमें सिर्फ टॉप सर्कुलर पार्ट का एरिया फाइंड करना है या फिर बॉटम वाले सर्कुलर पार्ट का एरिया फाइंड करना है तो उसके लिए पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। बात करेंगे सिलेंडर के CSA यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया की। कर्व्ड सरफेस एरिया कहें या फिर लेटरल सरफेस एरिया कहें, अगर हमारे पास होलो सिलेंडर होता है यानी कि जिसमें टॉप और बॉटम नहीं होता है, उसमें हम कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है, दोनों का मतलब एक ही है तो फॉर्मूला भी एक ही बनेगा। फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास यहां पर 2 पाई आर एच हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया में जो हमारा ऊपर वाला टॉप वाला पार्ट और बॉटम वाला पार्ट है वो भी इंक्लूड होता है और इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहां पर 2 पाई आर यहां पर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा यहां पर एच प्लस में आर। ये सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। अगर सिलिंड्रिकल शेप हमें कोई दी गई है, हमसे पूछ लिया जाए कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसमें कितना पानी आ सकता है, कितना दूध आ सकता है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम फाइंड करना होगा। और सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। जो भी सिलेंडर के 3 फॉर्मूले थे तीनों मैंने आपको बता दिए, इनको याद कर लेना। सिलेंडर के बाद बात करेंगे यहां पर हम कोन की। भाई कोन हमारी शेप कैसी होती है, जो हम आइसक्रीम खाते हैं ना वही वाला कोन होता है, कुछ इस तरह की शेप होती है। इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, इसका जो बॉटम पार्ट होता है या फिर टॉप पार्ट, इसका एक पार्ट आपको सर्कुलर देखने को मिल जाएगा इस तरह से। और मैंने आपको बताया था ना सर्कुलर पार्ट का अगर मुझे एरिया फाइंड करना है तो क्या करेंगे भाई, पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। सर्किल का जो एरिया होता है वही सिलेंडर का टॉप फाइंड करना हो उससे फाइंड किया जाएगा, और अगर हमें कोन का जो सर्कुलर वाला पार्ट है उसका एरिया फाइंड करना हो तो यही फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर यूज किया जाएगा। अब बात करें अगर हम कोन की, तो भाई कोन में हमारे पास 3 चीजें होती हैं। एक तो हमारे पास यहां पर रेडियस होता है जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। दूसरा हमारा होता है कोन की हाइट जिसको स्मॉल एच से डिनोट किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास एक चीज और होती है कोन में, वो है यहां पर हमारी स्लांट हाइट। ठीक है, ये जो हमारी हाइट है स्लांट हाइट, इसको स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है, इस स्लांट हाइट कहा जाता है। अब स्लांट हाइट अगर हमें नहीं पता है, हमें सिर्फ हाइट पता है, हमें सिर्फ रेडियस पता है, तो आपको बता दूं रेडियस और हाइट 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके स्लांट हाइट को फाइंड किया जा सकता है। उसके लिए फॉर्मूला भी मैं आपको बता दूंगा। अभी उससे पहले जो कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया होता है इस कोन का, उसके बारे में समझ लेते हैं। दोनों का एक ही फॉर्मूला होगा, चाहे हमें कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना हो चाहे लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना हो, फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहां पर पाई आर एल। इतना सिंपल फॉर्मूला यहां पर हमारा यूज होगा। इसके बाद बात करें अगर हम टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा पाई आर, ब्रैकेट के अंदर आ जाता है एल प्लस में आर, यानी कि यहां पर हमारा एल का ज्यादा रोल होने वाला है। इसके बाद अगर वॉल्यूम की बात करें, भाई कोन है उस कोन में कितनी आइसक्रीम आ सकती है, अगर ये बात आ जाए आपके सामने तो आपको वॉल्यूम फाइंड करना होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर इसमें से मैं 1/3 हटा दूं तो आपको क्या दिखेगा,
ये हमारा फॉर्मूला किसका होता है भाई, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। अगर मैं इसमें 1/3 मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला बन जाएगा। दैट्स इट। अब बात करें अगर हम स्लांट हाइट की, मैंने आपको बताया ना स्लांट हाइट को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा यहां पर, अगर मैं हाइट का स्क्वायर कर दूं और इसमें ऐड कर दूं जो रेडियस है उसका स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं और दोनों को रूट के अंदर डाल दूं, तो मेरे पास स्लांट हाइट मिल जाती है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो आप। यहां पर हमारे पास है राइट एंगल्ड ट्राइंगल बना है, हमें अगर हाइट पता है, बेस पता है, तो यहां पर एल फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, या फिर इस वाले फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो। बेसिकली ये फॉर्मूला बना किससे है, पाइथागोरस थ्योरम से ही बना है। तो कौन से रिलेटेड फॉर्मूले भी हमारे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेमिस्फेयर की। हेमिस्फेयर इस तरह की हमारी शेप होती है भाई। हेमिस्फेयर के दो फेस होते हैं, एक तो आपको दिख रहा है ये फेस, एक होता है टॉप वाला फेस है। हमारे पास कोई बॉल होती है, उसको अगर हम बीच से काट देते हैं तो आधा स्फेयर हमारे पास बनता है, यानी कि ये आधी बॉल बन जाती है। इस आधी बॉल का जो भी ऊपर वाला सरफेस होता है, टॉप वाला पार्ट होता है, वहां पर हमारे पास ये रेडियस आता है जिसको स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, स्मॉल आर से इसको हम डिनोट करेंगे। अगर हम बात करें इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की या फिर लेटरल सरफेस एरिया की, दोनों का मतलब एक ही होगा, और इसके लिए फॉर्मूला होता है 2πr²। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, इसी स्क्वायर का टोटल सरफेस एरिया में हमारे दोनों जो सरफेस हैं उनका एरिया इंक्लूड होता है। और अगर इसका हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 3πr²। क्या याद आया आपको, पाई आर स्क्वायर हमारा यहां पर कॉमन है। कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है तो 2 लगेगा, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है तो 3 यहां पर हमें लगा देना है। बात करें अगर वॉल्यूम की, भाई हमारे पास कोई बाउल है, हेमिस्फेयर शेप का कोई बाउल है, उसमें कितना खाना हम डाल सकते हैं, उसमें कितना जूस डाल सकते हैं, उसमें कितना पानी डाल सकते हैं, कैपेसिटी से रिलेटेड अगर हमें पूछा जाए तो हमें वॉल्यूम फाइंड करनी होगी। और वॉल्यूम के लिए हमारा फॉर्मूला होता है, यहां पर देखो πr³ हमारा फॉर्मूला होता है। अगर πr³ में मैं 2/3 कर देता हूं, 2/3 πr³ हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला बन जाता है। बहुत आसान आसान फॉर्मूले हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस को सोल्व करोगे तो आपको ये फॉर्मूले भी याद होते चले जाएंगे। हेमिस्फेयर के बाद हमारी एक और शेप बचती है। अगर हम दो हेमिस्फेयर्स को जोड़ देते हैं तो हमारे पास किस तरह की शेप बनेगी, दो हेमिस्फेयर्स को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो उससे हमारा एक पूरा स्फेयर बन जाता है। बॉल जैसा हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो बन जाता है। इस बॉल जैसे स्ट्रक्चर का हमारे पास सिर्फ रेडियस होता है और इसका दो ही फॉर्मूले बनेंगे। कौन कौन सा फॉर्मूला भाई, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया होता ही नहीं है, इसके आगे क्रॉस लगा देंगे, हमारा बनता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला, जिसको हम टोटल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं। हमारा जो भी सरफेस होता है इसमें एक ही होता है स्फीयर का सरफेस, और इसका टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या होगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद इसमें कर देंगे πr² मल्टीप्लाई टोटल सरफेस एरिया के लिए स्फीयर का फॉर्मूला हो गया। अगर हमें इसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 4/3, यहां पर आ जाएगा हमारे पास πr की क्यूब। जब हम यहां पर वॉल्यूम फाइंड करते हैं तो आर की हमें क्यूब करनी है, अगर हम एरिया फाइंड करते हैं तो आर का स्क्वायर किया जाता है। फॉर्मूले आपके सामने, जो जो भी शेप्स थी सभी के सभी फॉर्मूले लिख दिए हैं मैंने। सभी फॉर्मूलों को एक पेज पर नोट डाउन कर लो, दीवार पर चिपका लो, आसानी से ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। इन फॉर्मूलों को याद करने के बाद क्वेश्चंस ऐसा लगता है कि सोल्व हो जाएंगे, तो गलत लगता है। अभी एक चीज और समझनी पड़ेगी इस चैप्टर में हमें। कोई भी दो शेप हमारे पास हैं, उन शेप्स को कंबाइन कर दिया गया है तो हमें फॉर्मूलों को भी